आखिर कर्नाटक में वही हुआ जिसका अंदेशा पीएम मोदी और अमित शाह ने पहले ही लगा लिया था। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह चाणक्य पर चाणक्य नीति चला रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ कुछ खास कमाल करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। खबर देखिएगा निकलकर सामने आई है, तब से बवाल मच गया है, बीजेपी सन्नाटे में आ गई है, क्योंकि कर्नाटक में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एक एक करके बीजेपी का हर दांव फेल होता हुआ नजर आ रहा है। खबर में देखिएगा मनी कंट्रोल की लिखा हुआ है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी से नाराज हुए अपने कई नेता पार्टी छोड़ थाम रहे कांग्रेस का हाथ। तो कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं कर्नाटक में बीजेपी के कद्दावर नेता, बड़े नेता। एक तरफ चुनाव आ रहा है नजदीक, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटक में ही अभी बीजेपी विधायक के बेटे को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, उसके बाद करोड़ों रुपए बरामद हुए, 40% कमीशन की सरकार कहा जा रहा है। ये सब कुछ बीजेपी संभाल नहीं पा रही है, गले की फांस बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच आप देख सकते हैं कि बीजेपी की हालत कैसे पतली होती हुई नजर आ रही है, वो भी चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि एक एक करके अब बड़े नेता कांग्रेस में जा रहे हैं, विपक्ष में जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सत्ता पर बीजेपी काबिज है, ऐसे हालातों में कांग्रेस का हाथ थामना, वो भी बीजेपी एमएलसी का, जो कि 4 बार एमएलसी रह चुके हों, अपने आप में ही बड़ी बात है। तो क्या खबर निकलकर सामने आई है, देखिएगा इसमें लिखा हुआ है कि असेंबली इलेक्शन 2023 से पहले कर्नाटक बीजेपी को एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। चुनौती भी ऐसी कि आपको शायद हैरानी होगी कि जिस पार्टी का देश में इन दिनों बोलबाला है, उसके नेता अपने जहाज से कूद रहे हैं और विपक्षी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इस झटके में एमएलसी पुतन्ना का इस्तीफा निकलकर सामने आया है। वो 4 बार एमएलसी है और बेंगलुरु में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। पुतन्ना ने कहा कि मैंने एमएलसी के अपने 20 साल के करियर में इतनी भ्रष्ट सरकार कभी नहीं देखी। तो कर्नाटक में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के एमएलसी हैं, 4 बार एमएलसी रह चुके हैं, 20 साल से बीजेपी में हैं, और उनका कहना है कि मैंने तो इतनी भ्रष्ट सरकार कभी भी नहीं देखी। अभी तक कांग्रेस हमलावर थी, ये 40% कमीशन की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि उन्हीं के नेता, बड़े नेता, कद्दावर नेता इस तरह के बयान देकर बीजेपी से अपना हाथ छुड़ा रहे हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है खबर में कि कांग्रेस में उनका स्वागत प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार और एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, नेता प्रतिपक्ष सिद्धरमैया ने किया। इसी के साथ आपको बता दें कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पुतन्ना के एक फोटो को शेयर भी किया है और लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि #40% सरकार और इसकी युवा विरोधी, शिक्षक विरोधी नीतियों से घुटन के चलते बीजेपी एमएलसी पुतन्ना ने आज एमएलसी और बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। एमएलसी के रूप में 4 साल का कार्यकाल उनका बाकी है। कर्नाटक कांग्रेस उनके साहसिक और साहसी कदम की सराहना करते हैं। बीजेपी की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। तो जहां एक तरफ कुर्सी के लिए आपस में लोग लड़े मरे जाते हैं, वहीं आप देख सकते हैं कि इनका अभी 4 साल का एमएलसी का कार्यकाल बाकी था। अच्छे खासे पद पर काबिज थे, बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं कर्नाटक में, फिर भी बीजेपी एमएलसी रह चुके पुतन्ना ने अब इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि सिर्फ एमएलसी नहीं, बल्कि इसी के साथ जो कैबिनेट मंत्री हैं कर्नाटक के, वो भी इसी तरह के संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। खबर देखिएगा जागरण की, इसमें लिखा हुआ है कि कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका,
मंत्री वी सुमन्ना कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। तो मंत्री वी सुमन्ना ये भी बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, कर्नाटक में कैबिनेट मंत्री तक हैं, लेकिन इन्होंने भी संकेत दे दिए हैं कि वो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। क्या है मामला, देखिएगा। खबर में लिखा है कि विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के आवास मंत्री वी सुमन्ना ने पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति में अपना नाम नहीं शामिल होने के बाद भाजपा छोड़ने के संकेत दिए हैं। इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी को शर्मिंदगी से बचाने के लिए सत्ता पक्ष ने सुमन्ना को अपनी चुनाव प्रबंधन समिति में शामिल नहीं करने का फैसला किया है। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा बीजेपी की पहली जनसंकल्प रथ यात्रा भी निकाली गई थी। इस यात्रा में भी मंत्री वी सुमन्ना शामिल नहीं हुए। तो एक तरफ मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं कर्नाटक में, उनको आप देख सकते हैं वी सुमन्ना जाना चाहते हैं बीजेपी का दामन छोड़कर। उसी दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि 20 साल से एमएलसी हैं, काम करते हैं, पुतन्ना है, बीजेपी में हैं, काम कर रहे हैं, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, वो भी बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहते। उनका कहना है कि ये बहुत बड़ी भ्रष्ट पार्टी है, भ्रष्टाचार वाली पार्टी है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बीजेपी को कितनी ज्यादा अपनों की ही नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ पब्लिक को मनाना है, पब्लिक को साधना है, वोट बटोरने हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि चुनाव से ठीक पहले कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश दोनों जगह चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव है 2023 यानी कि साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश में विकास यात्रा का रथ फंसता हुआ नजर आ रहा है, विधायक दौड़ाए जा रहे हैं, सांसद भगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कर्नाटक में भी अपने ही नेता, इन्हीं की पार्टी के नेता अंतरकलह में आप देख सकते हैं कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी यानी कि बीजेपी से निकलकर कांग्रेस में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल तस्वीर कुछ और ही दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में भी खेला करके सरकार बनाई गई, कर्नाटक में भी 2019 में खेला करके सरकार बनाई गई, और इस बार आप देख सकते हैं कि खेला करने से पहले ही किस तरह की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल काफी ज्यादा जो कर्नाटक का चुनाव है उसको साधने के लिए बीजेपी कोशिश कर रही है। अब ये देखना होगा कि कर्नाटक का चुनाव और मध्य प्रदेश का चुनाव आखिर क्या कमाल दिखाता है। फिलहाल इन तस्वीरों पर, इन खबरों पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस का परचम लहराएगा क्या? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।